हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में देखते हैं गूगल शीट्स में क्वेरी फंक्शन के बारे में। गूगल शीट्स में क्वेरी फंक्शन सबसे पावरफुल एंड सबसे वर्सेटाइल फंक्शन है। जैसे पिवट टेबल में विदाउट फॉर्मूलेज विदाउट फंक्शन के अपने आप में काफ़ी बड़ी पावरफुल चीज़ है, वैसे ही क्वेरी फंक्शन भी काफ़ी पावरफुल फंक्शन है। कई सारे फार्मूले के काम क्वेरी फंक्शन से हो सकता है, जैसे फिल्टर, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज और ऐसे कई सारे फार्मूले, कई सारे फंक्शंस के काम क्वेरी फंक्शन से कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है इज इक्वल टू क्वेरी, देन ब्रैकेट में सबसे पहला पार्ट डेटा होता है। जो डेटा होता है वो डेटा का रेंज होता है, और क्वेरी सीक्वल स्टेटमेंट होता है, और हेडर ऑप्शनल पार्ट होता है। सबसे मेन पार्ट है डेटा एंड क्वेरी। क्वेरी में सीक्वल स्टेटमेंट होते हैं। सीक्वल के ट्यूटोरियल वीडियोस अलग से बनाऊंगा आने वाले दिनों में। बाकी इसमें जो सीक्वल स्टेटमेंट होते हैं वो काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। प्रैक्टिकली क्वेरी फंक्शन लगा के देखते हैं। जैसे ये सैम्पल डेटा है, ये हेडर से सिटी, बिल डेट, ईयर, मंथ, और नीचे 11,063 रो नंबर यहाँ तक रिकॉर्ड्स है। और यहीं पे भी लगा सकते हैं। इस सीट में डेटाबेस है, इसको खराब ना हो। इस सीट में डेटाबेस है तो हम नेक्स्ट सीट में लगा के देखते हैं। इज इक्वल टू क्वेरी डेटा, डेटा का रेंज A1 से लेके H11063, उसके बाद कॉमा, और जो सीक्वल स्टेटमेंट है यहाँ पे डबल कोटेशन में स्टेटमेंट देंगे। देन हेडर्स, ये ऑप्शनल पार्ट होता है। पहले इतना ही करके देखते तो सारा डेटा आ जाएगा। ये देखिए, ये सारा डेटा आ गया अपने आप। 11,066 लास्ट में, और खाली डेटा लेंगे यहाँ तक तो भी सारा डेटा आ जाएगा, वहां से फेच कर लेगा कंप्लीट डेटा यहाँ पे। फिर उसके बाद कॉमा करके क्वेरी का पार्ट डबल कोटेशन में, देन हेडर 0 या 1 करते हैं। और ये जो क्वेरी का पार्ट है वो डबल कोटेशन के बीच में सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट डेटा लाने के लिए स्टार कर देंगे। स्टार मीन्स कुछ भी डेटा हो इस रेंज के अंदर, जो डेटा का रेंज है यहां से कंप्लीट डेटा आ जाएगा सेलेक्ट स्टार से। सारा डेटा आ गया। ये तो सारा डेटा हो गया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें इस डेटाबेस में से ए कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, कुछ कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे स्टार को हटा के सेलेक्ट ए कॉमा सी कॉमा ई, ये तीनों कॉलम आएंगे। बस एफ भी कर देते हैं। ये कॉलम कॉमा में होंगे, कॉमा करके कॉलम नंबर सेलेक्ट ए सी ई एफ, ए सी ई एफ, ये कॉलम लेके आ गए। ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा एफ, बस यही कॉलम आ गए। अगर ओनली ए कॉलम चाहिए तो ए आ जाएगा, एफ कॉलम चाहिए तो एफ आ जाएगा, ओनली एफ कॉलम आ जाएगा। इसको कंट्रोल Z। और ये जो हेडर का पार्ट है ये ऑप्शनल पार्ट है, इसको 2 करेंगे तो 2 कॉलम आ जाएंगे। कई बार हमारे
जैसे ये देखिए अभी सिटी बेंगलोर, प्रोडक्ट मोबाइल, क्वांटिटी 2, ये 2 कॉलम को हेडर बना लिया। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे हेडर्स में 2 कॉलम में हम हेडर बनाते हैं, अपने कंपनी का नाम, देन और ब्रांच, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इस टाइप का डेटा में होगा, 2 कॉलम में हम हेडर बनाते हैं, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 कॉलम को हेडर बना देगा ये बेंगलोर। ये जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, 2 कॉलम को हेडर बना देगा। 1 करेंगे 1 को हेडर बनाएगा। ऐसे ही हेडर के लिए हो गया। कितने हेडर्स चाहिए। अब इसके बाद ये तो पूरा डेटा एंड स्पेसिफिक कॉलम वाइज हमने डेटा को फेच करना देखा अभी। अब इन डेटा में से भी डेटा को फिल्टर करके लाना है। जैसे फिल्टर फंक्शन में, इससे पहले एक वीडियो में फिल्टर फंक्शन के बारे में बताया था, वो काम अब इसी में हो जाएगा। इस डेटा में से हमें जैसे ओनली बेंगलोर को लाना है, उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम्स और उसके बाद व्हेयर क्लॉज का यूज होता है फिल्टर के लिए। आप पूरे एक्सेल को ही अपने आप इसके अंदर डाल के देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी हमने ये पूरा डेटा हो गया। अब डेटा में भी हम फिल्टर लगाते हैं, ऐसे इस फंक्शन के अंदर भी फिल्टर लगाने के लिए व्हेयर क्लॉज का यूज होता है। व्हेयर ए इज इक्वल टू, सिंगल कोटेशन में लगेगा, बी ए एन जी ए एल ओ आर ई। हमने फिल्टर लगाया पूरा डेटा में से, स्पेसिफिक कॉलम ए सी ई एफ, उनमें से फिल्टर लगाया, ओनली बेंगलोर का आ जाए। एंटर करेंगे, ये देखिए ये सारे बेंगलोर के आ गए। और फिल्टर के बाद कॉलम नंबर, और यहाँ पे ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। ये हो गया टेक्स्ट में। अब एक नंबर में करके देखते हैं। ये ई कॉलम है, क्वांटिटी, ग्रेटर देन 7 कर लेते हैं। कौन सा कॉलम में क्वांटिटी? ई कॉलम में तो यहाँ पे ई करेंगे, ई ग्रेटर देन, ई ग्रेटर देन 7 से ज्यादा क्वांटिटी वाले आ जाएंगे। ये 7 से ज्यादा क्वांटिटी सारे सिटी, ग्रेटर देन 7 क्वांटिटी। और इसमें से भी और एक्स्ट्रा फिल्टर करना है तो एंड आएगा, एंड ए इज इक्वल टू, सिंगल कोटेशन में, दिल्ली कर देते हैं। ये सारे ग्रेटर देन 7 क्वांटिटी एंड ओनली दिल्ली का फिल्टर होके आ गया। और इससे ज्यादा भी एंड लगा सकते हैं, और ये डेटा ऑटोमेटिकली हो जाए, आपका डायनामिक हो जाए, उधर डेटा में एंट्री होता रहे, डेटा बढ़ता रहे, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे। तो ये A1 से लेके H का जो रो नंबर है वो हटा देंगे। जैसे ये 11063 था, इसको हटा के बिना रो नंबर के एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ और डालते हैं, सबसे लास्ट में एंट्री, कोची करते हैं, 25,000, 10 क्वांटिटी, ये दिल्ली लगा रखा है, इसको हटा देंगे तो कोची भी आ गया होगा, कोची भी आ जाएगा सबसे लास्ट में, कोची। अगेन फिल्टर के लिए एंड ए इज इक्वल टू दिल्ली, ग्रेटर देन 7 एंड सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, ओनली दिल्ली का आ गया, और ग्रेटर देन 7 क्वांटिटी वाले, ये फिल्टर होके डेटा आ गया। और ये केस सेंसिटिव होता है। अगर
डी कैपिटल में है वहां पे डेटा में, इसमें हमेशा केस सेंसिटिव होता है, और ओनली कैपिटल डेली करेंगे तो भी डेटा नहीं आएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे डेटा में होगा डी कैपिटल, वही एग्जैक्ट स्पेलिंग रखेंगे कैपिटल है, ये केस सेंसिटिव होता है। एंड हो गया, एंड क्या होगा, ये दोनों मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे और करेंगे और a इज इक्वल टू डेली करते हैं, ये क्या कह रहा है, e ग्रेटर देन 7 होना चाहिए या तो a इज इक्वल टू डेली हो, इन दोनों में से कोई भी ट्रू होगा फिल्टर कर देगा। ऐसे ही यहाँ पे लेस देन भी कर सकते हैं ऑपरेटर में, लेस देन हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू 2 करते हैं, 2 है डेटा में, 2 को नहीं उठाएगा, जो 2 है ये डेटा में 2 नहीं होगा। व्हेयर क्लॉज फिल्टर के लिए यूज होता है, और व्हेयर के बाद एंड और का यूज करते हैं। एंड और व्हेयर क्लॉज के साथ ही आते हैं। व्हेयर क्लॉज हमेशा ऑपरेटर के साथ में आता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ये ऑपरेटर। उसके बाद अगर यहाँ पे बीच में कोई भी डेटा ब्लैंक छोड़ देते हैं, ए इज नॉट नल, जो ब्लैंक नहीं चाहिए उसके लिए नल का यूज करते हैं। ओनली ब्लैंक चाहिए तो ए इज नल हो जाएगा। अगर ब्लैंक नहीं चाहिए तो ए इज नॉट नल, ए मतलब सिटी, जैसे हमने ये यहाँ पे ब्लैंक है, एक और ब्लैंक करते हैं तो इन डेटा को उठाएगा नहीं, ए में ब्लैंक हो तो। 1 2 3 4 5 डबल चंडीगढ़ के बाद ब्लैंक है, उस डेटा को यहाँ पे काउंट ही नहीं करेगा, स्किप कर दिया, छोड़ दिया इस ब्लैंक को। देन दिल्ली बेंगलोर लखनऊ, कंट्रोल जेड। देन डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो या गूगल शीट में हम डेटा को सॉर्टिंग करते हैं, वैसे इसमें भी सॉर्टिंग करने के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज होता है। ऑर्डर बाय ए, अभी सीटी से ऑर्डर हो जाएगा, सॉर्टिंग हो जाएगा। देखिए बी सबसे पहले आ गया, एम सबसे लास्ट में। अगर सेल्स अमाउंट से करना है, सेल्स अमाउंट एफ कॉलम में, ऑर्डर बाय एफ कर देंगे। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, ये देखिए सबसे कम सबसे पहले, देन सबसे ज्यादा ये। अगर डिसेंडिंग चाहिए, ऑर्डर बाय एफ, और ये जो सेल्स अमाउंट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे DESC कर देंगे। देखिए अपोजिट आ गया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया ये। असेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे आप या तो ASC भी कर सकते हैं, या तो ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। इसलिए यहाँ पे ASC लिखने से, लिखे या ना लिखे, ब्लैंक छोड़ देंगे तो अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता है, उठा लेता है। अगर डिसेंडिंग करना हो तो लगाना पड़ेगा DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सेल्स अमाउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये हो गया सॉर्टिंग के लिए। और हमें ये सारा डेटा नहीं चाहिए, कई बार हमें जरूरत पड़ती है, जैसे टॉप 10 लाना है, ये डिसेंडिंग कर रखा है, सबसे हाईएस्ट सेल्स अमाउंट कोची का है, देन लखनऊ, तो यहाँ पे हमें चाहिए ओनली टॉप 10 का चाहिए, तो लिमिट करेंगे, लिमिट 10,
ये देखिए ओनली 10 रिकॉर्ड आ गए, फिल्टर होके लिमिट 5 करेंगे। लिमिट से आप लिमिटेड वैल्यू लेके आ सकते हैं, बाकी को स्किप कर देगा। 20 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 हो गए। अभी इसको डिलीट करते हैं। इसी के अंदर अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जैसे सम करना हो सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी इसी के अंदर लगते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट इनटू क्वांटिटी कॉस्ट। मान लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए सेल्स अमाउंट नहीं है, हमें प्रोडक्ट कॉस्ट इनटू क्वांटिटी कॉस्ट का मल्टीप्लाई करके सेल्स अमाउंट निकालना है। तो यहीं पे कॉमा डी इंटू ई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल्स अमाउंट मान लेते हैं। बेंगलोर का 7 दूना 14, ये सारा अमाउंट 40,000 42,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कॉस्ट एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके सेल्स अमाउंट लेके आ गए। मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवाइड करने के लिए जैसे मान लेते हैं ये डिवाइड बाई ये, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए F डिवाइड बाई E, F डिवाइड बाई E, टोटल इधर कर लेते हैं, इक्वल टू सम, ये सारा अमाउंट। तो सेल्स अमाउंट डिवाइड बाई टोटल सेल्स, परसेंटेज निकालने के लिए सेल्स अमाउंट F कॉलम में F डिवाइड बाई ये वैल्यू, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसको 0 पॉइंट ये है, परसेंटेज में परसेंट का साइन लगा देते, ये वाला देखिए ये परसेंटेज में आ गया। ये आप अगर प्रैक्टिस करना है आपको इसी डेटा में, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फाइल में जाके मेक अ कॉपी करना, क्योंकि मैं व्यू ओनली मोड में दूंगा, तो आप मेक अ कॉपी करके अपने हिसाब से नाम करके यहाँ पे नाम रख के ओके कर देना। फिर उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई भी इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, या कहीं आप फंस गए, कहीं स्टक हो गए, जो भी इश्यू हो आप कमेंट करके बताना। पूरी कोशिश करूंगा कि उस इश्यू को सॉल्व करने की। आज के इस वीडियो में बेसिक क्वेरी फंक्शन के बारे में देखा। आने वाले वीडियोस में क्वेरी फंक्शन के बारे में और एडवांस तरीके से देखेंगे। क्वेरी फंक्शन के अंदर लेबल क्लॉज, एग्रीगेशन फंक्शंस, ग्रुप बाय क्लॉज, क्वेरी फंक्शन के अंदर ही पीवर्ड लगाना, ऑफसेट, फॉर्मेट और इंपोर्ट रेंज के साथ क्वेरी फंक्शन लगाना, इन चीज़ों का आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।